नमस्कार। आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं कि मौका कहते किसे हैं। ठीक है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पहला कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उसी बीच एक लकड़हारा लकड़ी तोड़ने गया। लकड़ी तोड़ने जा रहा था और माता पार्वती उसको देखी तो उन्हें बहुत दया आ गया। बोली कि हे प्रभु, आप जिसको देते हैं बहुत सारा धन देते हैं और जिसको देते और जिसको नहीं देते उसको साफ एकदम गरीब बनाते हैं। तो बोले कि देवी ऐसा कुछ नहीं, हमने सबको बराबर दिए हैं, लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसे लिया नहीं। तो पार्वती जी की जिद रही कि आप इसे दीजिए। तो दोस्त मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी शादी हो गई होगी तो कहीं ना कहीं पत्नियों से लोगों को हारना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने ठीक उसी तरह किए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं इस व्यक्ति को देता हूं। जैसे व्यक्ति जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद लकड़ी को काटा और लकड़ी को काट करके आया और एक पुल थी, लंबी पुल थी, और उस पुल पर आने के बाद उसके दिमाग में एक बात आ गया। उसके दिमाग में बात आ गई कि आज मेरी आंखें हैं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, अगर कल मेरी आंखें नहीं रहेगी तो मैं चल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ उसी बीच अपने माया से उस पुल के बीच में सोने का गट्ठा रख देते और आंख मूंद के चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही आगे बढ़ता गया उसके पैर से वो गट्ठा सोने का टकराया, उसको लात से मार के वो कहता चला गया कि कैसा कैसा व्यक्ति है, कैसा कैसा पागल है, इतनी अच्छे पुलिया पर पत्थर रख दिया है। और जैसे ही आगे गया उसने देखा तो माया का तो सोना गट्ठा बनता चला गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, बोला कि अब अगर मेरी आंखें नहीं रहेगी तभी मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। भोलेनाथ बोले, देखिए देवी, मैंने इसको दिया था मौका, इसने मौका को लिया नहीं। देवी बोली कि प्रभु आप इसके साथ चीटिंग कर दिए हैं। क्या बोली? इनके साथ चीटिंग कर दिए। बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसको दिया था, व्यक्ति लिया ही नहीं। उन्होंने बोले कि चलिए एक मौका और किसी को देते हैं। एक ब्राह्मण के पास गए जिसके पास महादरिद्रता, प्रतिदिन जाता था, मांग कर लाता था, इसके बाद खाना पीना चलता था। और उस व्यक्ति के घर में एक साधु के रूप लेकर दोनों प्राणी गए और उसका दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने बोले कि बेटा भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। तो बोला कि बाबा खाना तो नहीं है, खत्म हो गया, देखते हैं अगर कुछ होगा तो लाके देते हैं। अपने पत्नी के पास गया, बोला कि बाबा आए हैं, दरवाजे पर कुछ खाने के लिए चाहिए उनको। उनकी पत्नी बोली कि देखिए कुछ है नहीं, अगर देख लीजिए, अगर कुछ बचा हो तो दे दीजिए। और उसने थोड़ा बहुत जो भी था बचा हुआ भगवान के पास लेकर गए, बोले कि लीजिए महात्मा जी आप खा लीजिए। और खाकर भोलेनाथ ने बोले कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि अरे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए, आप खाना खा लिए, बस ये मेरा सौभाग्य था जो आपने मेरे घर में खाना खा लिया। उसने बोले नहीं आप कुछ मांगिए, हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। तो उसने भाग गया अपनी पत्नी के पास, बोला कि यार बाबा जिद करें कि कुछ मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते, क्या मांगे। तो उन्होंने बोली उनकी पत्नी कि बोल दीजिए कि चले जाए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। फिर आके बाबा से बोले कि बाबा आप चले जाइए, बहुत धन्यवाद है आपका, आपने इतना कहा, तो आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा बोले नहीं आपको हम कुछ देंगे, आप मांगिए। उनके जिद पर वो व्यक्ति ने घर में गया, बोला पत्नी से कि बाबा जिद कर रहे हैं, क्या मांगे। बाबा जिद कर रहे हैं, हम क्या मांगे। तो उसने बोले कि हमें नहीं पता है, मम्मी से आकर पूछ लीजिए। तो जैसे ही मम्मी के पास गए, मम्मी से बोले कि बाबा खाना खाए हैं, महात्मा जी आए थे, खाना खाए हैं और कह रहे कि आप कुछ मांगिए, कुछ वर मांगिए, हम आपको देना चाह रहे हैं। तो उनकी मम्मी बोली कि जाके बोल दीजिए कि जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। जाकर बोलना से पूछे, प्रभु मेरी माँ बोल रही कि जो हम मांगेंगे वो मिल जाएगा। उसने बोला, भोलेनाथ बोले कि हाँ मिल जाएगा, आप कुछ ही मांगिए। उन्होंने कहा, उनकी मम्मी बोली कि जा करके बोल देना, उनके पास 3 समस्या थी। पहला समस्या ये थी कि वो महादरिद्र थे, दूसरा उनकी माँ की आंखें नहीं थी, और तीसरा उनका उस ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। 3 समस्या थी। तो उनकी माँ ने बोली कि जाकर बेटा बाबा से बोल दो कि मेरी माँ सोने के पालने में खेलते हुए अपने पोते को देखना चाहती है। मैं एक बार दोहराना चाह रहा हूं इस चीज को, मेरी माँ सोने के पालने में खेलते हुए अपने पोते को देखना चाहते हैं। दोस्त एक ही झटके में वो तीनों चीज उसने मांग लिया, यानी कि उन्होंने
मौके को पहचाना और मौके को पहचान के दोस्तों चौका मार दिया। आपके भी जिंदगी में बहुत सारे मौका आते होंगे, आप उसे अवॉइड करते होंगे। आप कभी उस मौके को समझिए, जानिए, सुनिए, इसके बाद दोस्त डिसीजन लीजिए, क्योंकि मौका जिंदगी में जिस दिन आ गया ना, दोबारा मौका पार जाएगा। अगर मौका आपकी जिंदगी में मिला तो मौके का फायदा उठाइए।